मैं इस आशीष प्रार्थना सभा में जुड़े हर एक माता पिता भाई बहन बच्चों को मेरी ओर से यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और जय यीशु कहती हूँ। मैं इस गवाही को बताने से पहले मैं वचन के कुछ पदों को मैं बोलना चाहूंगी। जो बाइबल में ऐसा लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। और एक वचन मैं कहना चाहूंगी, देख लड़के तो यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आमीन। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में काम किया है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी गवाही के लिए मुझे खड़ा किया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ मैं संदीप भैया और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस गवाही के लिए अवसर दिया कि मेरे इस गवाही के द्वारा बहुतेरे लोग आशीषित हों, और इस गवाही के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी गवाही आप सभी जानते हैं हन्ना के विषय में, और वही विषय मेरे साथ भी है। जिस प्रकार हन्ना बांझ थी और रो रो कर प्रार्थना करके उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वैसे ही मेरे जीवन में भी वही आशीष आज मुझे मिली है और वही आशीष के बारे में मैं आप लोग के बीच गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही इस तरह है। मेरी शादी 2013 में हुई और समय बीतता गया। 2015 में जब मुझे कोई आशीष नहीं मिली संतान की, तो मैंने इलाज कराना शुरू किया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, फिर भी हम देखते रहे और समय बीतता चला गया और पूरी इलाज कराने के बावजूद भी हमें कोई ऐसी सफलता नहीं मिली। और 2016 दिसंबर में मुझे ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरा गर्भ ठहर गया। लेकिन मार्च 2017 जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए, मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा का कुछ भी अंग नहीं बना है, इसे साफ करवाना पड़ेगा। मैंने बहुत रोया और उस गर्भ को डॉक्टर के द्वारा साफ किया गया। उसके बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आप ही हैं जो मेरे लिए असंभव को संभव कर सकते हैं। जो भी है, जो भी हुआ उसे मैं भूल जाती हूँ, और अब अगली बार प्रभु तो मुझे ऐसी आशीष देना प्रभु जी कि मैं गर्भ धारण करने पाऊं। समय बीतता चला गया और ऐसे 6 महीने हो गए उस गर्भ के गिरने के बाद। और उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। और आप लोग समझ सकते हैं कि एक बांझ का होना बहुत ही मुश्किल है, और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना समाज में, परिवार में। मैंने बहुत रोया और रात दिन मेरे आंसू बहते रहते थे, बिस्तर गीले होते रहते थे। फिर भी मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही। शायद मेरे अंदर विश्वास की कमी रही होगी, फिर भी मैं प्रार्थना करती रही। और उसके बाद मैंने पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए मैंने प्रयास किया। टेस्ट ट्यूब बेबी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो ही नहीं पाती थी। जब एक पिकअप किया जाता था और डॉक्टर के द्वारा कहा जाता था कि आपका ये क्वालिटी ठीक नहीं है, आप नेचुरल माँ नहीं बन सकते, फिर भी मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करती गई। ये 2017 की बात है। और 2017 में जब एक बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हुआ, उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक हर एक तरह की दवाई लेनी शुरू की, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली मुझे। और उसके बाद मैंने 2019 में मैंने फिर से एक बार मैंने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। और टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हम लोग रायपुर गए, पूरी तरीके से हम लोग इलाज कराए, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली।
जब रायपुर में सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हम लोग कोशिश किए, उस समय भी डॉक्टर ने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट भी नहीं हो पाई। जब एक पिकअप करके निकाला गया और उस एक को देखा गया, उसमें पानी भरा हुआ था, कुछ ऐसा नहीं था, कोई संभव नहीं था कि मेरा वो प्रोसीजर कंप्लीट हो पाता। डॉक्टर ने कह दिया कि आप नेचुरल माँ नहीं बन सकती। मैं बहुत रोई। ये बात अगस्त 2019 की है। और जब डॉक्टर ने ये कह दी, मैंने उसी रात मेरे बिस्तर गीले होने लगे, मैं रोती रही। प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं माँ नहीं बन सकती? प्रभु, तू तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा भी तो है, प्रभु मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु, आज तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, मैं यही प्रार्थना करती रही। और आपका वचन तो कहते थे, एक लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल मेरी ओर से प्रतिफल है। मैंने प्रार्थना भवन जाती थी, मैं यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, प्रार्थना करती थी। शायद मेरे अंदर विश्वास की कमी रही और मैं दूषिते बातों में चली जाती रही होंगी, इसीलिए मेरे जीवन में आशीष नहीं मिल पा रही थी। मेरे कोप बंद थे और जब मैं असफलता को महसूस किया अपने जीवन में, और उसके बाद मैं रायपुर से रोते रोते अपने घर तक पहुंची थी। और उसके बाद जब मैंने घर आया, मुझे मुझसे बड़ी वाली दीदी कही, क्यों रोती है? एवं संदीप भैया से संपर्क कर। मेरे पास नंबर नहीं था भैया का। उसने कहा पुलिस लाइन में कितनी ऐसी बहनें हैं जो प्रार्थना करवाती हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर को सेंड कर, और उन्होंने मुझे नंबर दिया। और सितंबर में मैं भैया से संपर्क की, संदीप भैया से, भैया मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने फोन किया, भैया ने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया यदि आप मेरे घर आते तो अच्छा होता। भैया ने कहा ठीक है, मैं आपको डेट बताऊंगा। जिस डेट उसने भैया ने कहा शाम को कॉल करना। मैंने भैया को फोन की और उन्होंने एक ऐसे दिन को ठहराया और उन्होंने मेरे घर आए और मेरे लिए प्रार्थना किया। सितंबर 2019 की बात है। भैया ने इतनी प्रार्थना की मेरे जीवन के लिए। और एक महीने के बाद नवंबर में मेरा गर्भ ठहर गया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद दी, प्रभु तूने ये अद्भुत कार्य बहुत ही अद्भुत तरीके से किया है। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद प्रार्थना करके भैया चले गए और मैं भैया के संपर्क में थी। भैया को जो भी तकलीफ होती थी मैं बताती थी। भैया ने मेरे लिए प्रार्थना की जब भी मैंने भैया को कॉल किए। और उसके बाद की बात है, जैसे ही 2.5 महीने हुए मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कही अभी तक बच्चा थैली में नहीं आया है। मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है प्रभु? पहली बार भी ऐसे ही हुआ था कि वो थैली में नहीं आया था, कुछ भी नहीं बना था। मैडम ने कहा ठीक है, आप 4थे महीने में आइए। मैंने 4थे महीने में गया और डॉक्टर परिडा ने कहा कि एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। एक टेस्ट करवाए और उसके रिपोर्ट 1 सप्ताह के बाद आया। मैंने रिपोर्ट दिखाने गए और जब मैंने रिपोर्ट को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपका गर्भ कभी भी गिर सकता है। मैं डॉक्टर के सामने नहीं रोई। डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप रोइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां से निकली और रोते रोते घर आई। घर में भी बहुत रोई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने संदीप भैया को फोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि गर्भ कभी भी गिर सकता है। भैया को मैंने कहा भैया आप आइए मेरे घर में और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। भैया उस समय भी मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने नकारा नहीं, परंतु आए और मेरे लिए प्रार्थना की बड़ी बोझ के साथ। और उसके बाद समय बीतता गया। ऐसा हुआ कि 8वें महीने में मैं फिर गई डॉक्टर के पास। रूटीन चेकअप तो होता रहा हर महीने। 8वें महीने में गई। डॉक्टर ने कहा पानी ज्यादा है बच्चे के लिए, आप बेड रेस्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने बेड रेस्ट किया और ऐसा हुआ कि इस महामारी में मैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, इस महामारी में
ड्यूटी करना असंभव था। और जब मैं ड्यूटी जाती थी मेरे पाँव सूज जाते थे और मेरे सांस फूलने लगते थे, मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद जब उन्होंने बेड रेस्ट के लिए कहा था, मैं अपने बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है। और इस समय छुट्टी पे एस्मा लगा हुआ है और छुट्टी पे बैन थी। फिर भी मेरे बड़े अधिकारी ने कहा ठीक है सिस्टर, आप छुट्टी ले लीजिए और रेस्ट कीजिए। मैंने परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जो मेरे जीवन में इतने अद्भुत कार्य को किया है। उसके बाद ऐसा हुआ कि अगस्त में मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ और लेबर पेन स्टार्ट जैसे ही हुआ मैं अस्पताल गई और परमेश्वर की दया से मुझे एक पुत्र प्राप्ति हुई। 12 अगस्त को मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा जो नन्हा बालक है वो 12 तारीख को 1 महीने का हो गया है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। अभी पिछले संडे को संदीप भैया मेरे यहाँ आए थे। मैंने संदीप भैया को दिखाया, भैया आप देखिए, आपने जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने उत्तर दिया और मुझे एक लड़के की आशीष मिली है। सचमुच में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और आशीष प्रार्थना के सभी टीम मेंबर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और सभी भाई बहन माता पिता जो इस आशीष प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। किसी न किसी तरीके सभी ने मेरे लिए प्रार्थना किए और आज मैं आशीषित हूँ। आज परमेश्वर ने मेरे कोख को खोल दिया और एक सुंदर बालक को दिया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। मैं इतने दिन मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित थी, मैं रोती थी, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बालक देकर मुझे आशीषित किया है। मैं आप सभी का परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी छोटी गवाही है। आप सभी का धन्यवाद। आवाज सुनने को मिली। बहुत बहुत बधाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत गवाही के लिए जो आज हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं। परमेश्वर को सारी महिमा और उसे सारा आनंद मिले।